नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत सहयोगी समूह के कार्यक्रम फंक्शंस ऑफ द पीयर ग्रुप और लोकप्रियता को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलैरिटी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फंक्शंस ऑफ द पीयर ग्रुप, सहयोगी समूह के कार्यक्रम। सबसे पहले कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। सहयोगी समूहों में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, समूह में ठीक ढंग से कैसे रहा जाए और अपने समूह को कैसे मजबूत किया जाए आदि सीखता है। अच्छा परस्पर प्रभाव इस स्थान में लाया जाता है। इकट्ठे मिलकर चलाया गया एक साधारण प्रोग्राम उनको बहुत सारा ज्ञान देता है। व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। सहयोगी समूह व्यक्तियों के समूह के व्यवहार को बदलने में सहायता करता है। इसका साधारण कारण यहाँ का खुला और आज़ाद वातावरण है। अपने द्वारा उत्पन्न किए गए वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार के बदलाव के साथ अच्छा व्यक्ति बनता है। हम भावनाएं, वी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं सहयोगी समूह के व्यक्तियों के दिल में बिठा दी जाती हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि उसका एक समूह के साथ संबंध है। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है और इसके बाद उसके अंदर नई भावनाएं पैदा होती हैं। इकट्ठे रहने से वह अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता है। चहुमुखी विकास में सहायक, हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट। कक्षा में सीखने की जगह सहयोगी समूह व्यक्ति को पूर्ण रूप में आज़ादी और आपस में एक दूसरे के साथ मिलने के बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करते हैं। वह इकट्ठे सीखने के योग्य होते हैं, वह इकट्ठे खेलने के योग्य होते हैं, वह एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार या संबंध रखने के योग्य होते हैं। वह व्यक्ति की चातुर्य वृद्धि और विकास में सहायता करते हैं। आत्मनिर्भरता की शिक्षा प्रदान करना, टीचेज टू वर्क इंडिपेंडेंटली। सहयोगी समूह जिंदगी के उद्देश्यों को व्यक्ति में भर देते हैं। वहाँ वह आत्मनिर्भर बन जाते हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना, व्यक्तिगत तौर पर मुश्किलों को हल करना और सहयोगी समूह में दूसरों की सहायता से मिलकर काम करना भी सिखाते हैं। समकक्ष समूह कुछ ज्ञान और निर्देशों के द्वारा अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अनियंत्रित और बिना जांच पड़ताल के इसका नतीजा यकीनन हानिकारक निकलेगा। सहयोगी समूह आपसी बातचीत सीखने और गृह कार्य करने आदि के लिए अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक लोकप्रियता, सोशल पॉपुलैरिटी। बच्चे के सामाजिक व्यवस्थापन, सोशल एडजस्टमेंट में सामाजिक लोकप्रियता बहुत आवश्यक होती है। यहाँ सामाजिक लोकप्रियता का तात्पर्य सामाजिक प्रशंसा और मान्यता पाने से है।
प्रशंसित और मान्यता प्राप्त बालक सुव्यवस्थित होता है और उसका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी भी अच्छा मानी जाती है। सामाजिक दृष्टि से अलोकप्रिय बालक बहिष्कृत आइसोलेटेड जीवन व्यतीत करता है। अवस्था भेद के अनुसार लोकप्रियता संबंधी गुणों में भेद पाया जाता है। बाल्यावस्था में किशोर तक कुछ गुण स्थायी रूप से लोकप्रियता के लिए आवश्यक ही होते हैं। बालक क्या करता है और वह क्या नहीं करता, इस बात से बालक की लोकप्रियता जानी जाती है। भले ही बालक शारीरिक दृष्टि से कुछ दोष युक्त हो, परंतु यदि वह समूह और समाज के आदर्शों के अनुकूल आचरण करता है तो उसकी सभी प्रशंसा करते हैं और उसे सामाजिक लोकप्रियता मिल जाती है। अब बात करते हैं लोकप्रियता को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलैरिटी। लोकप्रियता को प्रभावित करने वाले तत्व में सबसे पहले आता है लिंग या सेक्स। नर्सरी स्कूल के बच्चों का अध्ययन करने से यह पता चला है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक लोकप्रिय होती हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कुछ सामाजिक कलाओं में शीघ्र प्रवीण हो जाती हैं। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा बातचीत का ढंग कौशलपूर्ण होता है, इसलिए वे शीघ्र लोकप्रिय हो जाती हैं। भारत में सामाजिक व्यवस्था कुछ पाश्चात्य देशों से भिन्न प्रकार की है, इसलिए यहाँ इस प्रकार की बात देखने में नहीं आती। यहाँ लड़के लड़कियों को स्वतंत्र रूप से संपर्क स्थापित करने की मान्यता नहीं है, परंतु हमारे यहाँ जहाँ भी शिक्षा को एजुकेशन प्रचलित है वहाँ यह देखा जा सकता है कि लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा शीघ्र लोकप्रिय हो जाती हैं। दूसरा तत्व है बुद्धि या इंटेलिजेंस। कोच के अध्ययन ने स्पष्ट किया कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। हार्डी ने भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर अन्वेषण करके कोच के दृष्टिकोण का समर्थन किया। वार्नी ने अपने अध्ययन में देखा कि अति प्रतिभाशाली वेरी ब्राइट बच्चे लोकप्रिय नहीं हो पाते, क्योंकि वे समूह की रुचि में अपनी रुचि नहीं मिला पाते। पढ़ाई में अच्छे रहने वाले बालक भी अधिक लोकप्रिय होते हैं। कुटुंब का आकार, फैमिली साइज, बड़े कुटुंब के बालक अपेक्षाकृत सामाजिक व्यवस्थापन में निपुण हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में ऐसे विभिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं जिनके साथ व्यवस्थापन एडजस्टमेंट करना होता है। इसलिए वे समूह या ग्रुप में शीघ्र व्यवस्थित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को शीघ्र लोकप्रियता मिल जाती है। जो बालक इकलौते होते हैं उन्हें लोकप्रियता नहीं मिलती, क्योंकि वे अपने को सामाजिक पर्यावरण में व्यवस्थित नहीं कर पाते। घर में उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती हैं, वह हठी हो जाता है, इसलिए समूह उन्हें प्रशंसा नहीं देता। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस। जो बच्चे अच्छे सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण से आते हैं उन्हें अपने समूह में शीघ्र लोकप्रियता मिल जाती है। वे अच्छे वातावरण के कारण व्यवहार कुशल होते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ। जो बच्चे स्वस्थ होते हैं वे अपने को पर्यावरण में शीघ्र व्यवस्थित कर लेते हैं। स्वस्थ बच्चे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विविध प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर लेते हैं। इसी कारण उन्हें समूह में प्रसिद्धि मिल जाती है।
अगला कारक है सौंदर्य या ब्यूटी। बच्चों की मैत्री का आधार सौंदर्य या ब्यूटी भी होता है। जो बच्चे सुंदर, स्वच्छ और मृदुभाषी होते हैं उनको सब कोई मित्र बनाना चाहता है। सुंदर बच्चे अपने सौंदर्य और स्वच्छता के कारण लोकप्रिय हो जाते हैं। आरडी ने प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन स्तर के बच्चों पर यह अन्वेषण किया और पता लगाया कि लोकप्रिय बच्चों में से 66% बालक सुंदर थे। कद का लोकप्रियता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना सौंदर्य का पड़ता है। अगला है प्रसिद्धि की स्थिरता, परमानेंसी। एक बार प्रसिद्ध या लोकप्रिय बालक प्रसिद्ध होने पर अपनी लोकप्रियता को स्थिर रखने का प्रयास करता है। उसे स्थिर बनाए रखने के लिए वह कोई ना कोई उपाय खोजता ही रहता है। इसके विपरीत जिस बालक से समूह एक बार अप्रसन्न हो जाता है फिर उस बालक को लोकप्रियता कठिनाई से ही मिल पाती है। तो ये थे सहयोगी समूह के कार्यक्रम, फंक्शंस ऑफ द पीयर ग्रुप और सामाजिक लोकप्रियता, सोशल पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलैरिटी। सामूहिक कार्यों में पूरी तरह सहयोग देने वाला बच्चा शीघ्र ही लोकप्रिय हो जाता है। जो बालक समूह की क्रियाओं में स्वयं को शीघ्र व्यवस्थित कर लेता है उसी की बड़ी प्रशंसा होती है, और जो इसके विपरीत आचरण करता है तो उसे लोकप्रियता नहीं मिलती। खोज के अनुसार वही बालक लोकप्रिय माना जाता है जो समूह के अन्य सदस्यों के समान समूह की परिस्थिति को स्वीकार करके समूह में भली प्रकार घुल मिल जाता है। समूह के आदर्शों का विरोध न करके दूसरों की प्रार्थना स्वीकार करने वाला बालक लोकप्रिय हो जाता है। धन्यवाद।